यार ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आपने ये फिगर काफ़ी बार देखी होगी, पर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको टीचू पे मिल रहे हैं। टीचू पे हमने सिर्फ मैथ्स नहीं डाला हुआ है, हमने साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब डाल दिया है अब। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज़ बाकी सब्जेक्ट्स में वीडियोज़ नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वी वॉन्ट योर सपोर्ट। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? जितना हो सके उतना शेयर करो, और जितना हो सके उतना हमें एक पेज है बैक अस, तो आप सर्च करना बैक अस टीचू गूगल पे, और इस पेज पे गो थ्रू होना। एक इस तरीके से और एक इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हम बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी डाल देंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, एक पॉइंट पी है जहाँ पे दो टेंजेंट्स बनी हैं पी ए पी बी, और ओ पी डिस्टेंस 2r गिवन है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे सबसे पहले निकालना है एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी क्या है यार? ए पी बी यानी ये बड़ा वाला एंगल निकालना है। ध्यान रखना, मुझे बड़ा वाला एंगल निकालना है, छोटा नहीं। तो जब भी ऐसे हो कि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट पूछा हो, तो आप ऐसे जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो ऐसे बॉक्स बना दिया करो क्वेश्चन पर में, ताकि आपको ध्यान हो कि अच्छा क्या पूछा गया था। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमें ये वाला ए पी भी निकालना है। इसको मैं मान लेता हूँ 2 थीटा। अब मैंने 2 थीटा क्यों माना है इसको? यार 2 थीटा इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे जो दो छोटे एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ये इक्वल ऐसे हैं कि बाय सिमेट्री हम लिखेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन हम इसे बाय कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव कर सकते हैं। अब करेंगे नहीं क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है यार, फालतू टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बाय सिमेट्री। ठीक है, ऑल राइट। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये बड़े वाले के आधे के इक्वल होंगे, तो नहीं, इनकी वैल्यू होगी हाफ इंटू 2 थीटा, हाफ इंटू 2 थीटा यानी थीटा। तो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा, नीचे वाला भी थीटा आ गया। तो मैं मार्क कर लेता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले को करेंगे यहाँ पे क्योंकि उसी से काम है मेरे को। ठीक है, अब मेरे पास एक एंगल थीटा आ गया और दो साइड्स गिवन है। जब भी ऐसे हो, एक थीटा एंगल हो और दो साइड्स हो, तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, या एक एंगल थीटा, एक साइड गिवन हो, या दो साइड्स गिवन हो 2r और एक थीटा निकालना हो, ऐसा कुछ करना हो, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन यहाँ पे तो सर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। है, कैसे है? ए पी मेरा टेंजेंट है, ओ ए मेरा रेडियस है, और सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो ये वाला एंगल बन जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए पी ओ बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में या तो मैं यूज़ करूँगा साइन या कॉस या टैन। वो कैसे पता चलेगा? एंगल थीटा के ऑपोजिट वाली साइड है और हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस और ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब मेरा होता है साइन कॉस के लिए सो का टोआ, KACHTOA। ठीक है, साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। चलो बात ही खत्म हो गई, तो साइन यूज़ करेंगे। साइन थीटा होगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट है OA, हाइपोटेन्यूस है OP। OA की वैल्यू r है, OP की वैल्यू 2r है, r और 2r ये आ जाएगा हाफ। साइन थीटा होता है हाफ 30 डिग्री में, तो थीटा की वैल्यू 30, लेकिन हमें 2 थीटा निकालना है, ध्यान रखना, क्योंकि 2 थीटा निकालना है तो यहाँ पे 2 इंटू 30 करेंगे, यानी ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेरा एंगल ए पी बी आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। रीज़न इज़ दैट हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ ए पी बी। ठीक है, इस पे आते हैं अभी। तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल है ए पी बी। अब मेरा ट्रायंगल ये वाला हो गया ए पी बी। ये मुझे बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। अच्छा, ओके, कैसे बताऊंगा मैं ये?
मुझे पता क्या क्या है, पहले तो ये देखो, अगले पेज में करते हैं। अच्छा ये एंगल 60 डिग्री आ गया। अच्छा ये स्टेप मार्किंग देख लेना। ओके, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ए पी बी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक एंगल मुझे 60 पता है इस ट्राइंगल में, तो वन एंगल इज 60 डिग्री। और कुछ पता है? ए बी तो कॉर्ड है, इसका कुछ तो पता नहीं है। पॉइंट पी, पी ए पी बी टेंजेंट है। हाँ पी ए पी बी टेंजेंट है, इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, है ना। और अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला और इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो अगर इसको x मान लो तो ये भी x होगा, ठीक है। तो मेरा एक एंगल 60 डिग्री आ गया, एक x आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ आइसोसलेस तो होगा, आइसोसलेस होगा, पर ये गलत होगा, आइसोसलेस नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि आपका एक एंगल 60 डिग्री निकल चुका है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यार तीनों साइड इक्वल तो नहीं है। तो उसके लिए आपको ये जो x और x एंगल आए हैं और ये 60 डिग्री पता है हमें, तो इससे एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जब, तो आपका x भी 60 डिग्री आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, यानी सारे एंगल 60 डिग्री। सारे एंगल 60 डिग्री का मतलब कि मेरा ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल, ठीक है। ध्यान रखना, इसी अप्रोच में सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। आपने देखा मैंने किस अप्रोच से सॉल्व करा। आंसर तो सब सॉल्व कर देते हैं यार, आंसर सब सॉल्व करते हैं। टीचर में ये बताते हैं कि कैसे करा हुआ यार, लाइक हाउ डिड वी डू इट, क्या सोचा क्या करा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है टीचर में, और ये हम और एक्सपैंड करेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, ठीक है। आंसर तो सब जगह मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम में आंसर भी गिवन है, पर टीचर में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी कैसे है, कैसे अप्रोच करनी है प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ऑल राइट, लिखा हुआ बाकी चीज़ें तो चेक कर लेना। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज़ करके मैंने सारे एंगल 60 डिग्री प्रूव कर दिए, तो मेरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो बस ख़त्म आंसर, और इस इक्विलेटरल के हाफ मार्क्स ही थे बस, ठीक है, 2 मार्क्स में से। तो फालतू टाइम वेस्ट ही हुआ इसमें, लाइक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।